अब हमारा डायरेक्टिव है ना डिस्कशन का थोड़ा सा चेंज हो। बाय डिफॉल्ट लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल नहीं होता मेरे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को, बट एज अ डेवलपर, एज अ एआई डेवलपर मुझे हो सकता है खुद से मैन्युअली कोई चीज अवेलेबल करनी हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। ठीक है भाई, हो सकता है कि यहाँ पे मेरा अगर बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, बैंक बैलेंस इज अ प्राइवेट डेटा, तो वो तो जाहिर सी बात है मैं अवेलेबल नहीं कर सकता। बट लेकिन मेरा जो नाम है वो तो पब्लिक को अवेलेबल है। दुनिया को अगर मेरा नाम पता चल जाए तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। तो कुछ डेटा ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि मैं खुद से मैन्युअली जो है वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कुछ डेटा अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में से अवेलेबल कर सकता हूं। ठीक है, वो कैसे कर सकता हूं? सबसे पहले तो कहां पे करूंगा? अभी के लिए करूंगा मैं अपने फंक्शन कॉल में। कहां करूंगा? अपने फंक्शन टूल में। यहां पे ये चीज हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, एक मैंने रैपर की आर्गुमेंट लगाया, अब पैरामीटर लगाया। पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, बट हम वो ही रखेंगे जो पढ़ते ही समझ आ जाए कि यहाँ पे है क्या। अब मैं क्या कर रहा हूं, हमने लोकल कॉन्टेक्स्ट देख लिया, समझ लिया कि लोकल कॉन्टेक्स्ट नहीं होता अवेलेबल लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। लेकिन एज अ डेवलपर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैं अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल कर सकता हूं। ठीक है, आई रिपीट, कुछ चीजें ऐसी होती हैं एंड हो सकती हैं जो मैं खुद से चाहूं तो अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को अवेलेबल कर सकता हूं। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल ये है, सपोज आप लोगों का एग्जाम हुआ, ठीक है, आप लोगों का रिजल्ट आया। अब मैं ये चाहता हूं कि जब रिजल्ट हो जाए, आप लोग एग्जाम अटेम्प्ट करें, जैसे ही अपना क्विज अटेम्प्ट करें, जैसे ही आप लोग अपना आखिरी क्वेश्चन सबमिट करें, आपके पास फौरन से आपकी परसेंटेज आ जाए। अब यहां पे खुद सोचें कि भाई अगर आपकी एक एप्लीकेशन है तो आप क्या चाहेंगे कि जिसका रिजल्ट है ना, सिर्फ उसी यूजर को उसका रिजल्ट दिखाई दे। अगर मैंने क्विज अटेम्प्ट किया है तो मेरी परसेंटेज सिर्फ मुझे नजर आए। अगर आपने क्विज अटेम्प्ट किया है तो आपकी परसेंटेज सिर्फ आपको नजर आए, मुझ तक ना पहुंचे। नहीं, थैंक यू, ठीक हो गया जी। तो ये एक एग्जांपल थी। अब सपोज करें अगर रोल चेंज हो गए, मैं भी स्टूडेंट हूं, आप भी स्टूडेंट है, जाहिर सी बात है जो आपकी परसेंटेज है वो आपको नजर आएगी, जो मेरी परसेंटेज है, जो मेरा रिजल्ट है वो मुझे नजर आएगा। लेकिन अगर मेरा रोल चेंज हो गया, अब मैं स्टूडेंट से टीचर हूं, तो भाई मेरे पास तो ये राइट होना चाहिए कि मैं आप सबकी परसेंटेज को देख सकूं। तो यहाँ पे क्या होता है, मुझे लार्ज लैंग्वेज मॉडल को कुछ डेटा अवेलेबल करना होता है। ठीक है, अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में से कुछ डेटा अवेलेबल करना होता है ताकि मैं क्या करूं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को उसका काम बता सकूं। ठीक है, अब वो डेटा कैसे अवेलेबल होता है? सबसे पहले हमें ये तो पता है कि कहाँ अवेलेबल होता है, हमारे फंक्शन टूल या हैंड ऑफ में कहीं भी अवेलेबल होता है। अभी हम फंक्शन टूल को यूज कर, ठीक हो गया जी। फंक्शन टूल में कैसे अवेलेबल होता है? सबसे पहले मैंने लगा ली रैपर की क्लास, रैपर का आर्गुमेंट, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास एक क्लास होती है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। कौन सी क्लास होती है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ये कहां से आई? मैंने तो इसको बनाया नहीं, ये आई मेरे पास मेरे एजेंट के मॉड्यूल से। कहां से आई ये क्लास मेरे पास? एजेंट के मॉड्यूल से आप इसको इंपोर्ट करेंगे। तो मैंने यहां पे इंपोर्ट कर लिया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर और यहां पे इसको यूज कर लिया। किस तरह यूज किया? अच्छा, यहां पे कैसे यूज किया मैंने इसको? रैपर कॉलन। अच्छा, ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्या है? एक टाइप है। क्या है? टाइप है। जैसे आप लोग आज तक टाइप हिंटिंग करते थे ना, टाइप स्क्रिप्ट में भी करते थे और पाइथन में शुरू में भी आपने की str लिख दिया,
इसका क्या मतलब है कि इस रैपर का जो ये रैपर पैरामीटर जो है इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। ये जो रैपर का पैरामीटर इसकी टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। अगर मैं आईएनटी कर दूं तो इसकी टाइप क्या हो जाएगी? इंटीजर हो जाएगी। मैंने इसकी टाइप रख दी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। और इसके बाद मैंने लगाया एक स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाया? स्क्वायर ब्रैकेट। और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया मैंने अपनी क्लास का नाम जो कि था यूजर इन्फो। ठीक है, सवाल अब ये आता है इस स्क्वायर ब्रैकेट का क्या मतलब है? जेनेरिक क्लास। एग्जैक्टली। मैं यहां पे आ गया, ये देखें। चले मैं इसको यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ। मैंने अभी तक क्या किया कि ये जो रैपर का मेरा वेरिएबल है ना, इसकी टाइप क्या है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। रैपर का जो वेरिएबल है इसकी टाइप क्या है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। यहां पे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास की भी एक टाइप है, जो भी यूजर। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि रैपर की जो क्लास है, सॉरी रैपर का जो पैरामीटर है इसकी टाइप क्या है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। रैपर के पैरामीटर की टाइप क्या है भाई? बोले रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। ठीक है, ये तो आपको आता है। अब यहां पे जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फौरन से रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास के बाद फौरन से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब यह है कि मैं अब इस क्लास की भी एक टाइप बता रहा हूं। यानी पहले मैंने रैपर के पैरामीटर की टाइप डिफाइन की जो कि क्लास थी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। पहले क्या किया मैंने? रैपर के पैरामीटर की टाइप डिफाइन की रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की भी टाइप डिफाइन कर रहा हूं जिसका नाम होगा मेरी क्लास यूजर इन्फो जो मैंने खुद बनाई है। ये जो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के जो आपने किया ना, इसको आप कहते हैं जेनेरिक्स। क्या कहते हैं? जेनेरिक्स। क्या कहते हैं भाई? जेनेरिक्स। ये होता है इसका मतलब जेनेरिक्स। यहाँ लिखा हुआ भी है। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो एजेंट में लिखा हुआ है कि एजेंट जो है वो अपनी क्लास में जेनेरिक होते हैं। यहाँ नहीं है। ठीक हो गया जी। ठीक है, इसका मतलब होता है जेनेरिक्स। सही हो गया। अच्छा, जेनेरिक्स क्या होता है? जेनेरिक का मतलब होता है अ प्रोडक्ट हैविंग नो ब्रांड नेम और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, ये मैंने जेनेरिक का मतलब होता है कि भाई जो किसी के साथ भी रजिस्टर्ड नहीं होता वो एक जेनेरिक या आम सी टाइप होती। आम का मतलब कॉमन, सही है। जेनेरिक का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो किसी के साथ भी जो है वो एडजस्ट हो जाए। आई रिपीट, जेनेरिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाए, उसको कोई भी यूज कर ले। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल है पानी, वाटर। पानी जो होता है ना वो जेनेरिक होता है, मतलब आप उसका कोई भी यूज कर सकते हैं। पानी से पानी आप पी सकते हैं, आप पानी से फेस वॉश कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कुछ खाना बना सकते हैं। ईच एंड एवरी चीज जो है वो पानी से कर सकते हैं। पानी यहाँ पे क्या है? जेनेरिक है, मतलब उसकी कोई भी यूज केस हो सकता है। आप पानी को किसी भी शेप में स्टोर कर लें, आप पानी को किसी भी शेप में स्टोर कर लें, चाहे वो मेरी वाटर बॉटल हो, आपकी वाटर बॉटल का हो सकता है शेप डिफरेंट हो, साइज डिफरेंट हो, पानी उसमें भी आ जाएगा। आप पानी को किसी टब में भी स्टोर कर सकते, पानी उसमें भी आ जाएगा। तो जेनेरिक्स का मतलब होता है वो चीज जो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाए। सही है। तो यहां पे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है, रैपर की टाइप, रैपर के पैरामीटर की टाइप, और इट्स रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की इटसेल्फ जो एक टाइप है वो है यूजर इन्फो। ये तीन चीजें। और जेनेरिक जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें।
यहां पे आपने क्या किया, एक कॉन्टेक्स्ट को आपने पास किया, ठीक है। रैपर, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में अवेलेबल होता है हमारा डाटा। क्या होता है हमारा डाटा, लोकल कॉन्टेक्स्ट का। और यहाँ पे मैंने अपनी क्लास बता दी कि भाई जेनेरिक है। हमने क्या डिस्कस किया, पानी जो है वो जेनेरिक है। पानी क्या है, जेनेरिक है। इसका मतलब मेरे जो ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास है ना भैया, ये है पानी। क्या है ये, पानी। ये यूजर इन्फो के साथ एडजस्ट हो गई। मैंने पानी को अपनी बॉटल में स्टोर किया, ये पूरा पानी मेरी बॉटल में आ गया। हो सकता है आपकी बॉटल का कलर, शेप, साइज, ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट हो। अगर आप उसमें पानी स्टोर करेंगे तो पानी उसमें भी आ जाएगा। तो ये जो मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास है ना, ये पानी है और ये किसी भी बॉटल में जो है वो एडजस्ट हो सकती है। इसका क्या मतलब है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो क्लास है वो जेनेरिक है। क्या है, जेनेरिक है, मतलब पानी है। अभी मैंने इसके साथ यूजर इन्फो की क्लास लगाई। अब इसकी टाइप हो सकता है आगे मेरे पास किसी और एजेंट में, अभी तो एक एजेंट है ना, हो सकता है मेरे पास कोई दूसरा एजेंट हो, मल्टी एजेंट हो सकता है कोई, तो वहां पे मेरे पास मुझे एक डिफरेंट क्लास यूज करनी है। सही है। यहां पे अगर मेरे पास एक डिफरेंट क्लास है यूजर इन्फो की जगह, अगर मेरे पास एक क्लास है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और उसमें टोटली जो है वो मेरे पास जो यहां पे चीजें हैं वो वहां नहीं है, वहां डिफरेंट है। अगर मेरे पास एक डिफरेंट क्लास है जिसका नाम है प्रोडक्ट इन्फो या जिसका नाम है रेसिपी, क्लास डिफरेंट हो सकती है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे हमने लाइब्रेरी की क्लास बनाई थी कुछ टाइम पहले, तो यहां पे कोई भी क्लास हो, मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के साथ, मेरा रन कॉन्टेक्स्ट रैपर उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। सर अब हम आते हैं, एक सेकंड पहले मैं इसको जल्दी से वाइंड अप कर लूं, फिर हम नेक्स्ट। लोकल कॉन्टेक्स्ट, आपने लोकली उसको अवेलेबल कर दिया। आपने सबसे पहले वो रनर में पास होगा, रनर में पास होने के बाद आप उसको रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के साथ यूज कर लेंगे। जो भी आपकी क्लास की टाइप है वो लाजमी यूज करेंगे आप लोग। देन आपके पास एक और चीज होती है, ठीक है, ये क्लास तो आ गई। अब इस क्लास में कुछ डाटा भी अवेलेबल होगा ना। आपने ये पढ़ा है कि जब भी आपके पास क्लास होती है उस क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। अब रैपर है मेरे पास, अब मैं इसको करवाता हूं सबसे पहले प्रिंट रैपर, बल्कि मैं करता हूं रिच डॉट प्रिंट, और इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट आउट करता हूं। सही है। मैंने क्या किया, यहाँ पे रैपर को पास किया। अब हम काम ये करते हैं कि रैपर को प्रिंट करके देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। हमने क्या डिस्कस किया कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में, मतलब मेरी ये जो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर है, इसमें मेरे लोकल डाटा अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है, मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा अवेलेबल होता है। ये हमने सुन लिया, डॉक्यूमेंटेशन में भी पढ़ लिया और हमने सुन भी लिया। इसको हम देख भी लेते हैं। मैंने अपना सर आपने कोड रन किया, सॉरी टूल रजिस्टर नहीं करवाया। ओके, टूल रजिस्टर नहीं करवाया तो ये नहीं चलेगा। मैंने लिखा टूल्स इज इक्वल्स टू, एरे में मैंने लिख दिया गेट यूजर इन्फो। ठीक हो गया जी। मैंने इसको कॉल किया, आउटपुट तो नहीं आएगा, प्रिंट चलेगा। ठीक हो गया जी। प्रिंट चल गया। ये मैंने यहाँ पे टूल कॉन्टेक्स्ट, क्या किया मैंने यहाँ पे अपने रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास को यहाँ पे, सॉरी जो रैपर का वेरिएबल था, जिस रैपर के वेरिएबल की क्लास क्या थी यूजर भाई, रैपर के, सॉरी माय बैड, गलत सवाल पूछ लिया मैंने। रैपर के पैरामीटर की टाइप क्या थी, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। हम पिछली 2 क्लासेस से क्या सुन रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा अवेलेबल होता है। यानी ये डाटा मेरे, ये लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा है ना, तो ये कहां पे अवेलेबल होगा, मेरे रैपर के पैरामीटर में। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप है रन कॉन्टेक्स्ट रैपर
और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की इटसेल्फ एक टाइप है यूजर इन्फो। मैंने इसको यहां प्रिंट किया, आपके सामने टूल कॉन्टेक्स्ट की एक क्लास रिटर्न हुई। ठीक है, टूल कॉन्टेक्स्ट की एक क्लास रिटर्न हुई। इस टूल कॉन्टेक्स्ट में आपके पास दो मजीद प्रॉपर्टीज है, कॉन्टेक्स्ट और यूजेज। यूजेज में ये लिखा है कि भाई कितनी रिक्वेस्ट आई, कितने टोकन्स गए, कितने टोकन्स आए, जो भी है। मेन जो हमारा फोकस है वो ये है कॉन्टेक्स्ट, यानी मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट की चीज होती है, कॉन्टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेरे लोकल डाटा, लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा अवेलेबल होता है। अभी जो हम पिछली दो क्लासेस से सुन रहे थे कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास पे मेरा लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है। ठीक है, ये हम सुन रहे थे और हम डॉक्यूमेंटेशन में से पढ़ भी रहे थे। अब ये हमने देख भी लिया कि मेरे पास या कॉन्टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है और इसकी टाइप क्या है। कॉन्टेक्स्ट में कौन सी क्लास स्टोर है, यूजर इन्फो। यूजर इन्फो। ये यूजर इन्फो क्या चीज है, जो हम रन मेरी खुद की बनाई हुई ये क्लास। तो अभी जो हम पिछली दो क्लासेस से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेरा डाटा अवेलेबल होता है, आज हमने देख भी लिया। देख लें, ये मेरे कोड में भी यही डाटा है 131 और मेरा नाम, यहाँ पे भी मेरे पास यही डाटा है 131 और मेरा नाम। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास रॉक, और ये डॉक्यूमेंटेशन में भी लिखा है, ये लिखा दिस इज प्रेजेंटेड via द रन कॉन्टेक्स्ट रैपर क्लास एंड द कॉन्टेक्स्ट प्रॉपर्टी विद इन इट। यानी रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की एक क्लास है और उस क्लास के अंदर एक कॉन्टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है। जो पढ़ा वो यहाँ पे देख भी लिया। सर ये जो कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है ये खुद से इनिशियलाइज हो रही है, जो ये फ्रेमवर्क खुद दे रहा है आपको, इनिशियलाइज हो रही है, मतलब इसके जी। अंदर ये कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी नहीं, प्रॉपर्टी इनिशियलाइज नहीं होती, क्लास इनिशियलाइज होती है। इनिशियलाइज हो रही है, हमने यूजर के नाम से दिया था ना। एग्जैक्टली, आपने यूजर के नाम से दिया या यूजर इन्फो आ गया, आप कोई और क्लास लगाएंगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्यों, अच्छा क्यों आया, क्योंकि वही बात, ये जेनेरिक होता है। जेनेरिक मतलब वो चीज़ जो सबके साथ एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया, कॉन्टेक्ट रैपर डॉट, और अब इसको कैसे एक्सेस करें, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट। इसको कैसे एक्सेस करें कॉन्टेक्स्ट की क्लास को, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट। देखिए मैंने सिर्फ डॉट लगाया, इंटेलिसेंस में भी आ गया। और आपने यही दो चीजें भी टर्मिनल पे भी देखी थी, कॉन्टेक्स्ट और यूजेज। तो मैंने यहाँ लिख दिया रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, फिर एक डॉट लगाया तो मेरे पास यहाँ पे, अब क्योंकि ये पाइडेंटिक का एक मॉडल है तो इसके पास कुछ डिक्शनरीज और जेसन वगैरह भी है। देन इसके पास बहुत लंबी लिस्ट है, ये देखें नेम, ये नेम वही नेम है जो मेरी क्लास में से आ रहा है। इसके पास एक यूज़र आईडी भी होगी, ये रही, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है ना इसलिए इतना नीचे, ये रही यूज़र आईडी। तो इसको मैं क्या करता हूँ, नेम यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने, अच्छा रिटर्न करवाऊँ, नहीं करवाऊँगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डॉट नेम, ठीक है, इसको आपने देख लिया तो मैं इसको यहाँ रिटर्न कर देता हूँ। मैंने क्या किया, रैपर डॉट कॉन्टेक्स्ट, यानी पूरा का पूरा जो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल था, कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी थी, मैंने पूरी की पूरी यहाँ पे रिटर्न करवा दी कि भाई ये पकड़ो मेरे फंक्शन टूल। मैंने कहा मेरे फंक्शन टूल मेरी ये कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी पकड़ो। अभी इसमें कोई सेंसिटिव डाटा नहीं है तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा का पूरा अवेलेबल कर दिया। मे बी यहाँ पे बैंक बैलेंस हो, ठीक है, एक सेकंड, बैंक बैलेंस हो तो बैंक बैलेंस मे बी क्या ये सेंसिटिव डाटा है तो मैं यहाँ पे इस की को अवेलेबल नहीं करवाऊंगा, मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करवा सकता हूँ। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई सिंगल की अवेलेबल करवानी है तो आप डॉट नेम या डॉट यूजर आईडी करके अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आपको पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है तो आप इसको इस तरह अवेलेबल कर दें। मैंने पूरा इसको अवेलेबल किया। अब जब मैं इससे सवाल पूछूंगा तो होपफुली ये मुझे आंसर दे देगा। अगर मेरे प्रॉम्प्ट में कोई इशू नहीं है तो
सिस्टम प्रॉम्प्ट ठीक है, अब यहाँ पे आंसर आ गया, द यूजर आईडी इज 13 12 दिस। 321। अगर मैं अपना नाम पूछूं इससे, व्हाट इज द नेम, अब मैंने इससे नेम पूछा तो इसने मेरा नाम भी बता दिया। सर किस तरह बताया, एक सेकेंड, किस तरह बताया कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले अपनी क्लास लिखी, क्लास के बाद अपना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज किया, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के बाद ये दो चीज़ हम कर चुके थे। देन जो एक इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ की हमने, वो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज़र की क्लास अवेलेबल की। सबसे पहला काम ये करेंगे आप लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए, सबसे पहला काम क्या होगा, अपने रनर डॉट रन में, अच्छा रनर डॉट रन भी हो सकता है, रन सिंक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, आपने अपने रनर डॉट रन में लोकल कॉन्टेक्स्ट को अवेलेबल किया। लोकल कॉन्टेक्स्ट कहाँ अवेलेबल होता है, फंक्शन रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास में, जो कि जेनेरिक होता है। जेनेरिक का मतलब किसी के साथ भी घुल मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इस क्लास को अवेलेबल करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉट कॉन्टेक्स्ट की। डॉट कॉन्टेक्स्ट की प्रॉपर्टी आपने अवेलेबल की और आपको आपका डाटा यहाँ से मिल गया, और ये पूरा का पूरा कोड एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ा हुआ मिल रहा है, ठीक है। अब आप पूछेंगे यार कोड को कैसे पता, ये तो मैं एज ए डेवलपर लिख रहा हूँ, मैंने इतनी दफा कहा कि खुद से कोड को कैसे पता कि मुझे इसके साथ जाके मिलना है, मुझे इसको कैसे इसको कैसे पढ़ना है, कोड को कैसे पता चलता है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है फ्रेमवर्क्स का और लाइब्रेरीज का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, फ्रेमवर्क्स का और लाइब्रेरीज का। हमने जो अभी ओपन एआई एजेंट्स एसडीके पढ़ा ना, वो एक फ्रेमवर्क है। क्या है वो, फ्रेमवर्क है। क्या है वो, फ्रेमवर्क है। हमने Q2 में Next.js पढ़ा था, वो क्या था, फ्रेमवर्क था। क्या था, फ्रेमवर्क था। अब जो मैं इतने टाइम से बात कर रहा हूँ, या आपने मुख्तलिफ जगहों पे ट्यूटोरियल्स में पढ़ी होगी या यूट्यूब पे सुनी होगी ना, तो आपके जहनों में ये बात होगी कि यार कोड को, मेरे पाइथन की फाइल को खुद से कैसे पता चलता है। इसका जवाब ये है कि जो आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, उनको पहले से पता होता है कि मुझे करना क्या है। वो किस तरह पता होता है, उस बहस में जाने की जरूरत नहीं है, वो जिसने बनाया है उसको, उसने वो काम कर दिया। आई रिपीट, जो आपके फ्रेमवर्क्स होते हैं ना, उनको खुद से पता होता है कि मुझे कब